हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. ऑपेरॉन इज हमें बताना है यहाँ पे ऑपेरॉन क्या है. सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस डिटरमाइनिंग अ सिंगल अमीनो एसिड सेट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड जीन्स रेगुलेटिंग अ मेटाबॉलिक पाथवे इन प्रोकैरियोट्स. सेगमेंट ऑफ डीएनए स्पेसिफाइंग अ पॉलीपेप्टाइड और जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ अदर जीन्स. हमें बताना है इनमें से ऑपेरॉन क्या है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा ऑपेरॉन के बारे में हमें पता होना चाहिए. ऑपेरॉन क्या होता है? ऑपेरॉन होते हैं बेसिकली ऐसे सेट ऑफ जीन्स यूजुअली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, पर ये यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं. ज़्यादातर ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं. एंड इनको रेगुलेट करते हैं दो रीजन. इन दो रीजन के नाम होते हैं ऑपरेटर रीजन एंड दूसरा होता है प्रमोटर रीजन. ऑपरेटर एंड प्रमोटर रीजन, ये दो रीजन इनको रेगुलेट करते हैं. जितने भी सेट ऑफ जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये सबके सब सेम एंजाइम को बनाने का काम करते हैं. या तो ये सेम एंजाइम बनाते हैं या फिर ये ऐसे एंजाइम बनाते हैं जिनका पर्पस सेम होता है, या वो रिलेटेड होते हैं सेम प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं. ऐसे एंजाइम्स का कंस्ट्रक्शन होता है. तो ये सभी एंजाइम आसपास होते हैं. और यहाँ पे सेम एंजाइम का मतलब है कि कई बारी जो टर्शियरी जो स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का, वो कैसे बनता है? जब प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये आपस में कंबाइन करते हैं तब बनता है टर्शियरी स्ट्रक्चर. तो कई बारी ये जो सेट ऑफ जीन्स होते हैं ये प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का या एंजाइम का. तो इसलिए यहाँ पे मैंने सेम एंजाइम को लिखा है. तो ये होता है ऑपेरॉन. अब यहाँ पे जो फर्स्ट बोला गया है जो यहाँ पे ए सेंटेंस बोल रहा है कि सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस, तो इसको बोला जाता है कोडॉन, ना कि ऑपेरॉन. कोडॉन जो होते हैं वो एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं. एमआरएनए पे बने होते हैं नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस, ये नाइट्रोजन बेस 4 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं: एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन एंड साइटोसिन. एंड इनके 3 के पेयर को, जब ये 3 प्रेजेंट होते हैं तो ये 3 नाइट्रोजिनस बेसिस बनाते हैं एक कोडॉन को. एंड कोडॉन का पर्पस होता है अमीनो एसिड्स के लिए कोड करना, इसलिए इसका नाम होता है कोडॉन. तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट में बोला गया है सेट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड जीन्स रेगुलेटिंग अ मेटाबॉलिक पाथवे, एंड ये एकदम करेक्ट आंसर है. वो क्लोजली प्लेस्ड जीन्स होते हैं जो किसी भी सेम प्रोसेस के लिए मेटाबॉलिक पाथवे के लिए यूज करे जाते हैं. प्रोकैरियोट्स में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं. सी में बोला गया सेगमेंट ऑफ डीएनए स्पेसिफाइंग अ पॉलीपेप्टाइड, यानी वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि एक प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, इसको बोला जाता है जीन बोलते हैं. तो ये भी इनकरेक्ट है इसलिए. एंड लास्ट में बोला गया है डी, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ अदर जीन्स. वो जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ करने के लिए, वो तो उनको बोला जाता है रेगुलेटरी जीन्स या रेगुलेटर जीन्स, जो स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर देते हैं दूसरे जीन्स को. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड जीन्स रेगुलेटिंग अ मेटाबॉलिक पाथवे इन प्रोकैरियोट्स. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.